हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्ज़ाम जीके। क्या आप भी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फिजिक्स का चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर यानी बल और दाब। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि आपको मैंने एमसीक्यू टाइप्स लेकर आया हूँ और विद फैक्ट्स सभी क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा आपके साथ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में कवर किया गया है, तो अगर आप किसी भी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं वीडियो आपके लिए सूटेबल होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि हर एक क्वेश्चन के साथ मैंने आपको विद फैक्ट्स समझाया भी है, तो जितने भी फैक्ट्स एक से दो क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएंगे आपके फैक्ट्स में से। तो वीडियो को देखते समय हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए फैक्ट्स का नोट्स बनाते हुए चलिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, बल क्या है? ऑप्शन बी, धक्का और खिंचाव है। बल का अर्थ है धक्का या खिंचाव। जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं और अपनी ओर खींचते हैं तो हम उस पर बल लगा रहे हैं। बल किसी वस्तु की गति, दिशा या आकार को बदल सकता है। उदाहरण के लिए फुटबॉल को किक मारना या दरवाज़ा खोलना फोर्स यानी बल का उदाहरण है। फिजिक्स में किसी भी वस्तु की अवस्था बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। बल की SI इकाई क्या है? ऑप्शन बी, न्यूटन। बल की SI इकाई न्यूटन है, जिसे N से भी दर्शाया जाता है। इसका नाम महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन के सम्मान में रखा गया था। यदि 1 kg द्रव्यमान वाली वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न किया जाए तो लगाया गया जो बल है 1 न्यूटन कहलाता है। और ये आपके एग्ज़ाम में हमेशा ही पूछा जाता है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? बल का सूत्र क्या है? ऑप्शन सी, F = ma। यहाँ पे फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा तो समान त्वरण देने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। यह फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण सूत्रों में से एक है और रेलवे एग्ज़ाम में इसे न्यूमेरिकल में भी पूछा जाता है। तो इस सूत्र को जरूर याद रखिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा। बल किस प्रकार की राशि है? ऑप्शन बी, सदिश राशि है। बल का परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसलिए इसे सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है इसे। यदि केवल बल का मान पता है और दिशा नहीं पता तो उसका प्रभाव नहीं समझा जा सकता। उदाहरण के लिए किसी वस्तु को पूर्व या पश्चिम दिशा में धक्का देना अलग अलग परिमाण देगा, इसलिए फोर्स सदिश राशि होगी। 1 न्यूटन बराबर होता है कितना? तो ऑप्शन सी, 10⁵ डाइन होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संपर्क बल है? ऑप्शन सी, घर्षण बल संपर्क बल है। जब दो वस्तुओं के संपर्क में आने का कार्य करता है तो फ्रिक्शन फोर्स जो कि घर्षण बल इसी प्रकार का बल है। यह हमेशा गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। यदि घर्षण न हो तो चलना और वाहन चलाना कठिन हो जाएगा, इसलिए फ्रिक्शन एक महत्वपूर्ण कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। निम्न में से कौन सा असंपर्क बल है? ऑप्शन सी, चुंबकीय बल। इसमें मैग्नेटिक फोर्स का सबसे एक अच्छा उदाहरण है। चुंबक लोहे को दूर से आकर्षित कर सकता है, इसके लिए दोनों वस्तुओं को संपर्क आवश्यक नहीं होता है। रेलवे में मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के रूप में पूछा जाता है। याद रखिएगा, विच फोर्स पुल ऑब्जेक्ट टुवर्ड अर्थ, यानी कौन सा बल वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। जब बल संतुलित होते हैं तब परिमाणी बल कितना होता है? 0। देखिए, बैलेंस फोर्स का अर्थ है कि वस्तु पर लगने वाले सभी बल एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में नेट फोर्स 0 हो जाता है। यदि वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी और यदि समान गति से चल रही है तो चलती रहेगी। उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए संतुलित बल का परिणाम नेट फोर्स = 0 होता है। असंतुलित बल क्या बदल सकते हैं? ऑप्शन सी, मोशन।
जब किसी वस्तु पर लगने वाला परिमाणी बल शून्य नहीं होता है तो उसे अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। यह वस्तु की गति, दिशा और वेग को बदल सकता है। उदाहरण के लिए क्रिकेट गेंद को बैट से मारने पर उसकी दिशा बदल जाती है। असंतुलित बल ही वस्तु में त्वरण उत्पन्न करता है, इसलिए मोशन में परिवर्तन का मुख्य कारण अनबैलेंस्ड फोर्स है। दाब क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बल। और दाब का अर्थ किसी सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया हुआ बल होता है। इसका सूत्र P=F/A होता है। यदि समान बल को कम क्षेत्रफल पर लगाया जाए तो दाब बढ़ जाता है। इसी कारण सुई आसानी से कपड़े में प्रवेश कर जाती है। प्रेशर हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और रेलवे में महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दाब की एसआई इकाई क्या है? पास्कल। ऑप्शन सी। दाब किस प्रकार की राशि है? स्केलर। ऑप्शन बी। दाब कब बढ़ता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एरिया घटाने पर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। देखिए, क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना अधिक होगा। यही कारण है कि चाकू और सुई की नोक बहुत पतली बनाई जाती है। कम क्षेत्रफल पर बल अधिक प्रभावी हो जाता है। यही प्रेशर का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज, दाब का सूत्र क्या है? ऑप्शन बी, P=F/A। यहाँ पे F फोर्स है और A एरिया है। यदि फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, यदि एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। न्यूमेरिकल प्रश्नों में ये बहुत ही पूछा जाने वाला सूत्र है, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। स्कूल बैग्स की पट्टियाँ चौड़ी क्यों होती हैं? तो प्रेशर घटाने के लिए। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सुई नुकीली क्यों होती है? तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है, प्रेशर बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी। भवन की नींव चौड़ी क्यों बनाई जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेशर घटाने के लिए। इससे ज़मीन पर लगने वाला प्रेशर कम हो जाता है, परिणाम स्वरूप भवन अधिक स्थिर और सुरक्षित रहता है। ऊंट रेत पर आसानी से क्यों चलता है? ऑप्शन बी, उनके पैर चौड़े होते हैं इसलिए, और ये धंसते नहीं हैं। यही कारण है कि उसे शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। ये प्रेशर का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। चाकू की धार तेज क्यों बनाई जाती है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपने वीडियो सही से देखा है। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, बैरोमीटर। इस यंत्र का आविष्कार टोरिसेली ने किया था और मौसम वैज्ञानिक मौसम का पूर्व अनुमान लगाने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। यदि बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे गिर जाए तो तूफान आने की संभावना होती है। और ये रेलवे में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वायुमंडलीय दाब लगभग कितना होता है? ऑप्शन डी, 10⁵ पास्कल। देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में इसका उपयोग किया जाता है। रेलवे एग्ज़ाम में एक ATM = 10⁵ पास्कल एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे याद रखना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ों पर खाना देर से क्यों पकता है? कम वायु दाब के कारण। ऑप्शन बी, क्योंकि पानी का क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। इससे भोजन को पकाने के लिए पर्याप्त ऊष्मा नहीं मिलती है, इसलिए पहाड़ों पर खाना देर से पकता है। वहीं प्रेशर कुकर का अधिक उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक ऊंचाई पर नाक से खून आने का कारण क्या है? ऑप्शन बी, कम दाब। इससे नाक की छोटी वाहिकाएं फट जाती हैं, क्योंकि शरीर के अंदर और बाहर का दाब जो है वो अंतर बढ़ जाता है।
और परिणाम स्वरूप नाक से खून आने लगता है। पर्वतारोहियों में यह समस्या सामान्यतः देखी जाती है। बैरोमीटर का पारा अचानक गिरना क्या दर्शाता है? तो मैंने आपको बताया है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं। पास्कल के नियम के अनुसार तरल पर लगाया गया दाब कैसे फैलता है? ऑप्शन सी, सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है। और इसी सिद्धांत पर हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं। यह फ्लूइड मैकेनिक्स का एक महत्वपूर्ण नियम है। रेलवे में इससे जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ऑप्शन सी, पास्कल के नियम पर। इस नियम का अनुप्रयोग इसी कारण भारी वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक लगाए जाते हैं। किसी द्रव्य द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल कहलाता है? ऑप्शन सी, बायोंट फोर्स कहलाता है। जब किसी वस्तु को पानी या किसी अन्य द्रव्य में डुबाया जाता है तो द्रव उस पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। इस बल को बायोंट फोर्स या उत्प्लावक बल कहते हैं। यही बल वस्तुओं को तैरने में सहायता करता है और उत्प्लावन बल का अध्ययन आर्किमिडीज ने किया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, उत्प्लावन बल से। बड़े लोहे के जहाज पानी में क्यों तैरते हैं? तो देखिए, उत्प्लावन बल के कारण तैरते हैं। ऑप्शन सी। अभी मैंने आपको बताया है कि लोहे का जो छोटा टुकड़ा पानी में डूब जाता है, लेकिन जहाज का आकार ऐसा बनाया जाता है कि वह बहुत अधिक पानी विस्थापित कर सके और इससे उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल बढ़ जाता है। जब उत्प्लावन बल जहाज के भार के बराबर हो जाता है तो जहाज तैरने लगता है। यह आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। सो स्टूडेंट्स, ये थे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आशा करता हूँ वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। वीडियो से हेल्प मिली है, वीडियो पर लाइक ज़रूर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को मैं कवर कर रहा हूँ। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs हैं उन सभी को मैं हर एक वीडियो में आपके टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूँ। अगर आपने पिछले टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप ज़रूर चेकआउट करिए। प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, तो उन प्लेलिस्ट पर उन सारे टॉपिक्स को मैं लिस्टेड कर दिया हूँ। सारे टॉपिक आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।